चुनरी काहे न रंगाए गोरी पांच रंगमा। सदगुरु कबीर कहते चुनरी क्या है? चुनरी ये शरीर है, मनुष्य का जो जीवन मिला है ये चुनरी है। इसको पांच रंग में रंगने के लिए कहते हैं। पांच रंग है, इस रंग में रंगने को कहते हैं कि इसको रंगो तुम। किस रंग में? कहते हैं दया, क्षमा, भक्ति, सत्संग, ज्ञान, प्रेम, एकता। कहते हैं इसको अपने आप में रंग डालो। ये है पांच रंग। कहते हैं मानव, तूने गुरु के उपदेश रूपी चुनरी को क्यों त्याग दिया, क्यों छोड़ दिया? तुम्हें ये भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। 70 वर्ष 80 वर्ष तक ये चलेगा, किंतु इस जीवन को अपराध में खोना सदगुरु संत कहते हैं ये कोई जीवन नहीं है। यह तन विष की बैलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिली तो भी सस्ता जान। कहते हैं ये 5 फीट का शरीर है और ये विषयों का खान है। इसी शरीर में जहर भी भरा है, इसी शरीर के अंदर अमृत का भी वास है। इसी से जहर भी है, अमृत भी टपकता है। इसलिए कहा इस शरीर विष की बेलरी है और गुरु जो है अमृत की खान है। एक सोने की खान होता है, जहाँ केवल मिर्ची बिके वो मिर्ची का खान है, जहाँ आलू बैंगन प्याज ही बिके वो उसका खान है, जहाँ जो चीज ज्यादा मिले वो खान है। फिर कहते हैं गुरु अमृत की खान। इसी प्रकार जहाँ ज्ञान की चर्चा हो, जहाँ ज्ञान की बातें हो, जहाँ से ज्ञान सुनाई पड़ते हो, कहते हैं गुरु अमृत की खान है, वहाँ से ज्ञान हमें सुनने को मिलता है। शीश दिए जे गुरु मिले, कहते हैं शीश चढ़ा देंगे, यदि गला काट देंगे, सिर झुका देंगे, समर्पित कर देंगे तो भी कहते हैं सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। ऐसी महिमा है सदगुरु संत गुरुजन की। इसलिए कहा जाता है एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। कहते एक शब्द है गुरु का, उसमें अनंत विचार है, अनंत कला है, जीने की रास्ता है। थाके मुनिजन पंडिता। कबीर साहब कहते हैं मुनिजन, पंडित जन, ब्राह्मण जन, विद्वान जन, ये किताबों में खोजते खोजते, वेदों में खोजते खोजते हार गए, थक गया, मिला नहीं। वेद न पावे पार। सदगुरु कहते हैं मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई सामान है, यदि उसे चलाना नहीं जानते हैं, रखना नहीं जानते हैं, तो उससे पार नहीं पाएंगे। अगर पते नहीं चलता कैसे खुलता है? ऐसे ही वेद है, रामायण है, भागवत गीता, पुराण है, हमारे हिंदू धर्म साहित्य का ग्रंथ है। ये ग्रंथ भी यही कहता है कि यदि केवल मुझ में रहोगे, हमसे बाहर नहीं निकलोगे, तो तुम भीतर की आत्मा राम को नहीं जान पाओगे। आत्मा राम, भीतर वाला राम।
जो कहता है राम राम, जो कहता है शिव शिव, जो कहता है कबीर कबीर, वो भीतर की शक्ति से ये आवाज आ रही है। भीतर वाला जब चुप हो जाएगा तो बाहर वाला कोई काम नहीं देगा। इसलिए कहा भीतर वाला राम को जानने के लिए हमें ऐसे सतगुरुजन की तलाश करनी चाहिए और वहां बैठना चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। यह आत्मा राम की पुकार। कबीर साहब सत्संग में बैठे हैं। राम जी के दूत ने कहा जाओ कबीर साहब को बुलाकर लाओ। तो कबीर साहब ने कहा कौन बुला रहे? कहा राम जी बुला रहे। तो कहा राम बुलावा भेजिया दिवा दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न है। कहा राम ने मेरे लिए खबर भेजा है, कबीर को बुला रहे हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मैं अभी बैकुंठ धाम में बैठा हूँ, मैं अभी तीर्थ स्थल में बैठा हूँ। सत्संग ही अपने आप में बैकुंठ है, सत्संग ही अपने आप में गंगा है, सत्संग ही अपने आप में सभी तीर्थों का राज है। और वहीं पर जाने से सब चीजों में सुधार होता है। तो कबीर साहब ने जाने से मना कर दिया, नहीं गया। आज सत्संग में कम और बाहर की पूजा पाठ में ज्यादा दौड़ लगाते हैं, ज्यादा भागते हैं। लगता है कि कोई तो ऐसा जगह होगा जहां जाएंगे हमको कुछ न कुछ मिलेगा। सज्जनों, नहीं मिलता। एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिक, दोनों में विवाद हुआ कि किसकी पूजा पहले होगी, कौन बनेगा राजा, कौन बैठेगा गद्दी पर। तो ये विचार हुआ। तो माता पिता बड़े बुद्धिमान थे, बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने एक शर्त रख दिया, कहा ये दोनों लड़ते रहेगा, किंतु बीच में एक शर्त रख देते हैं कि जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। कहा कि बेटा लड़ो मत, एक काम करो। कहा माँ क्या काम करना है? कहा काम ये करना है। कहा तुम दो भाई हो, दोनों के पास सवारी है, एक का चूहा है, एक के पास गरुड़ है, मोर है। एक काम करो, इस पूरी दुनिया को, पृथ्वी को जो भ्रमण करके पहले आएगा, घूम करके पहले आएगा, मैं उसी को राजा बना दूंगा। शांत बैठो। कहा मैं उसी को राजा बना दूंगा। अब गणेश जी के पास तो चूहे की सवारी है, न ज्यादा स्पीड चल सकती है, न ज्यादा दौड़ सकते हैं। अब उनके भाई कार्तिक, उनके तो बड़े सवारी हैं। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। वो कहता है कि अब मुझे क्या चिंता, अब गणेशवा सोचेगा कि उसका क्या हाल होगा, राजा तो मैं ही बनूंगा। वो सोचे अपना। कार्तिक वहां से निकल पड़ा अपनी सवारी लेकर। गणेश जी विचार करते कि छोटा सा चूहा, ये छोटा सा चूहा है, ये क्या करेगा मेरे लिए, हम कैसे पूरी दुनिया को घूम कर आएंगे, लगता है हम राजा नहीं बन पाएंगे। गणेश ने दिमाग लगाया, साइंस लगाया। गणेश एक बार भीतर की दुनिया में गया, अपने अंतरात्मा की दुनिया में गया, मन से सोचा, आत्मा से सोचा। गणेश कहता है मैं क्या करूं। उसने अगरबत्ती लिया, कुछ प्रसाद लिया, चौका लगा दिया आंगन में, अपने माँ बाप को खड़ा कर दिया। कहा आप दोनों यहीं खड़े रहो। माँ बाप को खड़ा कर दिया और गणेश जी क्या किए, 5 बार उसको घूम लिया और घूमने के बाद अगरबत्ती जला दिया, प्रसाद का भोग लगा दिया, उस माता पिता को खिला दिया। तब कहते हैं
तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणं तमेव, ये मंत्र उच्चारण करते हैं। कहते हैं तुम माता, तुम पिता, तुम दुनिया, तुम जन्नत, तुम सब कुछ, तुम गंगा, तुम यमुना, तुम सब कुछ। गणेश जी ने, उसके माँ बाप ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुमको राजा नहीं बनना है? कार्तिक तो चला गया, वो दुनिया घूम कर आएगा, तुमको भी तो बनना है। गणेश जी ने कहा मैं भी तो जा सकता हूँ कहीं घूमने के लिए, लेकिन मैंने विचार किया कि इस दुनिया में लाने वाले आप हैं, पोषण पालन करने वाले आप हैं, तो आपसे बढ़कर और कौन सा दुनिया है? आपकी सेवा से बढ़कर और कौन सी दुनिया है जहां मैं घूम कर आऊं? इसलिए मुझे नहीं लगता है कोई बाहर कोई दुनिया है आपके अलावा। इसलिए गणेश ने कहा बस मैं आपको 5 बार घूम लिया, आपको मैं समर्पित हो गया, बस आप ही मेरी दुनिया है, अब आप जो करो, जो फैसला करो। गणेश जी के माता पिता ने माला उठाया, पगड़ियां बांधी, राजा की पगड़ी, सिर मुकुट पहना दिए, गले में पहन लिया गया गले में। अब ये सिर मुकुट जब गणेश को पहना दिया, कार्तिक आए, कार्तिक ने कहा ये क्या, मैं तो दुनिया घूम कर आया हूं, ये यहीं पड़ा है, तो राजा ये कैसे बन सकता है? तो उसके माँ बाप ने कहा तू चाहे जितना भी दुनिया घूम लिया, लेकिन गणेश ने असली दुनिया की पूजा कर लिया, इसलिए राजा बनने का अधिकारी भी गणेश ही है। कहने का मतलब है कोई राजनेता हो, कोई मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, मेंबर हो, या कोई घर के पुत्र हो, याद रखना केवल दिखावे की सेवा नहीं, हकीकत में सेवा होनी चाहिए। हकीकत में जब सेवा होते हैं तो वो सेवा से प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न हो करके उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हकीकत की सेवा। इसलिए ये बात राजा की है। राजा का मतलब कि जो राजा अपने राज्य की रक्षा करते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं, जो गांव की राजनेता, गांव की कहीं सड़क टूटा हुआ है, कहीं कुछ टूट गया है, कहीं बिजली खराब हो गई है, कहीं चौक चौराहे पर कुछ सामान गड़बड़ा गए हैं, उन सबको देखने वाला, समाज की न्याय व्यवस्था को ठीक करने वाला, वो भी एक राजा है, क्योंकि जनता ने उसको चुना है। इसलिए कहते हैं कि वो राज्य की सेवा ही उनका सर्वप्रथम धर्म होता है, राज्य सेवा। अर्थ मूलस्य धर्मस्य, धर्मस्य मूलस्य अर्थस्य, अर्थस्य मूलस्य राज्यम, राज्य मूलम विनय मुक्ता। कहा राजा विनयी होता है, सरल भी होता है, और अंदर से कठोर भी और दयालु भी। और अर्थ मूलस्य धर्मस्य, कहा जब तक तुम पैसे नहीं कमाओगे तो धर्म का भी स्थापना नहीं हो सकता है। पैसे से धर्म होता है, और धर्म मूलस्य अर्थस्य, कहते हैं अर्थ से, धर्म से अर्थ की रक्षा होती है। धर्म जब करते हैं तो धन की रक्षा होती है, और धन से धर्म होता है, ऐसे ही नहीं होता। ये जो आवाज सुन रहे हैं माइक के द्वारा, इसमें भी पैसा लगा है, इस माइक में भी पैसा लगा, आवाज पहुंचाने के लिए भी पैसा लगा। इसलिए धर्म भी हो और धन भी हो, तब जीवन में लाभ होता है। केवल 3 बार पूजा कर रहे हैं, 3 बार उपासना कर रहे हैं, शरीर में रोग लगा है, ज्यादा भूखे रहते हैं, नमक छोड़ देते हैं, ज्यादातर कुछ खाना नहीं चाहते, कहते हम इस बाबा की पूजा करें, लहसुन प्याज नहीं छूते हैं। याद रखना शरीर 5 प्रकृति से बना है, इस शरीर में नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा हर चीज देना चाहिए, ताकि शरीर कंट्रोल रहे। इसलिए उपासना
पूजा ये मायने नहीं रखता है, ये मन पर डिपेंड करता है। मन निर्मल हो, मन पवित्र हो, मन शुद्ध हो, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, यही उपासना है। सदगुरु कबीर कहते भक्ति भाव भादो नदी सब चले उतराए, सरिता सोई सराय ज्येष्ठ मास बही जाए। कबीर साहब कहते हैं भक्ति भाव, भादो के समय में लोग कहीं पुल टूटता है, कहीं सड़क टूट जाता है तो लोग उसको देखने के लिए दौड़ते हैं कि कितना टूटा है, कैसा पानी हाहार कर रहा है। साहब ने ठीक ऐसे ही भक्ति को बताया है। भक्ति भाव भादो नदी, लोगों ने भक्ति को भादो के समान समझ लिया। पानी देखने के लिए जैसे भीड़ लगता है ऐसे ही। कहते हैं पता चला कि कहीं कोई ऐसा सिद्ध योगी पुरुष है, थोड़े थोड़े जहां कुछ चर्चा होते हैं वहां भीड़ लग जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब वहां से भी आराम नहीं मिलता, वहां से भी ठीक नहीं होता है, तो दूसरे तरफ वो भागता है। लेकिन साहब कहते सरिता सोई सराय ज्येष्ठ मास बही जाए, उसी नदी की प्रशंसा है, उसी तालाब की प्रशंसा है। ज्येष्ठ का महीना हो, कड़ाके की धूप हो, तब भी उसमें पानी हो। अर्थात कहने का मतलब है आप कहीं भी पूजा कर लीजिए, कहीं भी सत्संग कर लीजिए, सदगुरु कहते यदि परेशानी अवस्था में जब एकाग्र चिंतन होता है, उसी समय परीक्षा की घड़ी आती है। ये है सत्संग असली। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार ले। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान पूजा क्या है, पूजा अनुष्ठान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अगरबत्ती जलाना या कुछ करने को पूजा कहते हो। एक सुगंध से भगवान को प्रसन्न करते हैं, जरूरी भी है। जब एक तरफ सिगरेट की धुआं है तो दूसरी तरफ अगरबत्ती की धुआं क्यों न हो। लेकिन वास्तव में ये भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना है अपनी भाव प्रकट करना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा रहे सो तो साधु नाही। साहब कहते हैं भाव से प्रसन्न होते हैं देवता, भाव से प्रसन्न होता है परिवार। जब मन प्रसन्न होता है तो पूजा में मन लगता है, मन प्रसन्न होता है तो भक्ति और ध्यान में मन लगता है। यदि मन में कोई खुराफात है, कोई चिंता टेंशन है, तो ना तो पूजा में मन लगेगा, ना भक्ति में मन लगेगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। इसलिए एवं प्रकार से सदगुरु कहते हैं एक गिलास में दूध भरा है, उसमें पानी डालना चाहते हैं तो दूध को खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही भक्ति ज्ञान सत्संग धारण करना चाहते हैं तो अंदर के विकार को हटाना होगा, तभी भीतर में वो पानी शुद्ध जल ज्ञान निर्मल पवित्र प्रवेश कर सकता है, ऐसे नहीं। इसलिए सज्जनों साहेब कबीर ने ये बात कही। साहब ने कहा संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक छोटी सी घटना, यह अभिमान की बात। कहा संतों के दर्शन के लिए जाते हैं तो जैसे आप मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने से पहले चप्पल उतारते हैं, ऐसे ही संतों के दर्शन में जाओ तो क्रोध अहंकार को उतार कर, ये उस चप्पल से कम नहीं है। फिर कहा अभिमान। अभिमान का मतलब एक राजा का लड़का शिकार खेलने गया, शिकार पर गया राजा का लड़का, शिकार करते करते उसको प्यास लग गई। उसके साथ में मंत्री का लड़का है,
उसके साथ में मंत्री का लड़का भी है। तो राजा का बेटा कुआं के पास गया, जैसे ही पानी निकाल रहा था पीने के लिए, उसी समय उस राजा के लड़के के मन में घमंड आ गया कि मैं तो राजा का लड़का हूँ, मैं शाहजादा हूँ, मैं पानी कैसे निकाल सकता। मंत्री के लड़के से कहा कि तुम पानी निकालो और तुम मुझे पिलाओ, तुम पानी निकालो और तुम मुझे पानी पिलाओ। सज्जनों, मंत्री का लड़का पानी निकालने गया। मंत्री के लड़के ने कहा कि तू राजा का लड़का शाहजादा है, मैं मंत्री का लड़का वजीर ज्यादा हूँ, इसलिए मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। अब दोनों निकम्मे कुआं के पास लाइन से बैठ गया, इंतजार कर रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति तीसरा आएगा तो पानी पिलाएगा। एक घुड़सवार आया, घोड़े पर सवार होकर, नौजवान हट्टा कट्ठा। ये दोनों को खुशी हुई कि ये घोड़े वाला हमको पानी पिलाएगा। घुड़सवार आया, कहा पानी पिलाओ। उसने कहा तुम राजा की लड़का शाहजादा, उसने कहा तुम मंत्री की लड़का वजीर ज्यादा हो, तो तुम पानी नहीं पी सकते। उसने कहा तुम शाहजादा, तुम वजीर ज्यादा। घोड़े वाले ने कहा मैं राजा की गुरु का लड़का हूँ, इसलिए मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। वो भी पानी नहीं निकाला। एक आदमी और पहलवान आया उधर से, तीनों खुश हो गया कि ये तो जरूर पानी निकाल के पिला देगा। पहलवान जब आया कुआं के पास तो पूछा तुम लोग पानी क्यों नहीं पीते? कुआं, रस्सी, बाल्टी सब कुछ है, हट्टा कट्ठा पहलवान लग रहे हो, फिर पानी क्यों नहीं पीते? कहा मैं राजा की लड़का शाहजादा हूँ। उसने कहा मैं वजीर ज्यादा हूँ। इसने कहा गुरु के लड़का हूँ। उस पहलवान ने कहा तुम शाहजादा, वजीर ज्यादा। और इसने कहा मैं तो सबसे ज्यादा हराम ज्यादा हूँ, और न मैं किसी को पानी पिलाता हूँ न मैं निकाल कर देता हूँ, क्योंकि मैं हराम ज्यादा हूँ। वो पहलवान कुआं से पानी निकाल कर पी लिया। वही कुआं तीनों के मुख पर एक एक बाल्टी मार दिया और चल दिया। सज्जनों, ये क्या भाव है? ये क्या है? अहंकार की प्रतीक। भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ में जब यज्ञ हुआ था तो उस यज्ञ में सबको काम दे दिया, अपना अपना काम करने के लिए। भगवान कृष्ण के लिए कोई काम नहीं बचा। उसने पत्तल उठाने का काम लिया। आज भी हमारे भारत देश के एक ऐसा राज्य आता है जिसको हम पंजाब बोलते हैं। पंजाब में ब्यास और गुरुद्वारे में आप जब जाएंगे, वहाँ के स्टेशन पर जाएंगे तो दिन रात लंगर चलता है। वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु फतेह ऐसा बोलते, मंत्र उसका होता है, वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजाब में बस रोक करके लोग पानी पिलाते हैं, खीर खिलाते हैं, पूरी सब्जी बांटते हैं, लंगर लगाते हैं। पंजाब क्षेत्र में वहाँ गुरुद्वारे में कोई भूखा नहीं सोता। सज्जनों, आओ, पंजाब देश कोई गरीब नहीं है, सबसे ज्यादा अमीर है। दान भी वही होता है, पैसा भी ज्यादा वही है। बड़े बड़े सरदार लोग ट्रैक्टर पर लाद कर ट्रक पे गेहूं धान उस गुरुद्वारे में पहुंचाते हैं। वहां सब जनता की सेवा होती है। सज्जनों, सेवा से आत्मा शुद्ध होता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो मन प्रसन्न होता है कि हम दिए हैं, और जब हम लेते हैं तो उतना प्रसन्नता नहीं होती। मुक्ति की मार्ग सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। पर लोभी, मोही, अभिमानी ये मुक्ति नहीं जानता। जो लोभी होगा वो उसे कुछ मिलेगा तभी सेवा करेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है, सदगुरु कहते वही सच्चे साधक है, सच्चे संत है और सच्चे इंसान है, समाज के लोग हैं।